आप देख रहे हैं खुलासा और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 3 तलाक का दंश झेल रही जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनकी जिंदगी दोजख से कम नहीं, लेकिन महिलाओं पर हो रही ज्यादती कम नहीं हुई। इसी कड़ी में जिला बहराइच में उस वक्त सनसनी फैली जब एक शौहर ने तलाकशुदा बीवी को अपनाकर फिर से जुल्मों सितम की कहानी लिखी, बल्कि उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया। ये तड़प एक माँ की है जो अपनी लाडली की बेवक्त मौत के मातम में डूबी कलपने पर मजबूर है, क्योंकि जो सोचकर इसने अपनी बिटिया को खुद से दूर किया था वहाँ इसकी सोच दगा दे गई। मंजर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई वो आपसे हम जरूर साझा करेंगे। चारपाई के ठीक नीचे पड़ी लाश उसी लाडली साकिया की है जिसके शौहर राजन ने उसे मौत दी। मौत भी इतनी बेरहम कि रूह कांप उठे। साकिया को जिंदा आग के हवाले किया गया, जहां उसकी चीखें किसी के कान तक नहीं गई। और जब इस मां ने अपनी बेटी के घर में कदम रखे तो उसकी जलती लाश मिली, जिसके शरीर से लिपटी आग की लपटें धधक रही थी और जलती आग चीख चीख कर यही बयां कर रही थी कि साकिया को दहेज के दंश तले जिंदा जला दिया गया, जिसका गुनहगार शौहर समेत ससुराल पक्ष है। और ये इल्जाम हमारे नहीं बल्कि साकिया की बेबस हो चुकी मां अपनी जुबानी सुना रही है, क्योंकि उसकी लाडली को जीते जी मार दिया गया। बेटी है। क्या नाम है इसका? साकिया। कैसे मौत हो गई इनकी? इसका राजन ने मार डाल, अरे आग लगा दिया, जिंदा आग लगा दिया राजन, हमारा दामाद। क्यों जला दिया इनको? दहेज मांगत है। हाँ। डबल बेड मांगत है, गाड़ी मांगत है, टीवी सीडी मांगत है। हम गरीब आदमी कहाँ से दे दी? दहेज खत्ती हमारे बिटिया का जिंदा जला दिया। कब हुआ था इनकी निकाह? 1 महीना भाई। इससे पहले बताते हैं कि 3 साल रही के घरे के बाद में हमारे लड़की का तिलाक दे दी। वो तारीख इस माँ को आज भी याद है जब उसने अपनी दुलारी बेटी साकिया के लिए थाना कोतवाली नानपारा के तकिया गांव में एक रिश्ता ढूंढा। बहुत शौक से इसकी शादी की तैयारी की। सोचा जिस राजन से वो बेटी का रिश्ता जोड़ाई है वहां साकिया की जिंदगी में तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन माँ को क्या पता था कि वो एक ऐसे घर में बेटी का रिश्ता पक्का कराई है जहां उसका शौहर ही नहीं बल्कि ससुराल पक्ष दहेज का लोभी है, जिन्होंने दहेज की खातिर साकिया पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। काम किया है कि नहीं किया है पूरे घर में? हाथ, ये हाथ ऐसे चलाते? अम्मी बस हो गया। ठीक से काम धाम कर लिया कर जरा, ये पूरा साफ नहीं हो रखा है देख। पता नहीं ऐसे ऐसे लड़कियां पैदा कर लेते हैं माँ बाप जो काम धाम पे ध्यान नहीं रखती हैं अपना। ये क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? ये हाथों में दम नहीं है क्या? इतना तो पूरे दिन पड़े पड़े खाती रहती है। अम्मी बस हो गया। क्या हो गया? मुझे दिख रहा है, इधर देख मेरी तरफ। क्या किया है तूने पूरी सुबह से? पूरे घर में देखना कितनी गंदगी पड़ी है। मगर अम्मी बस 2 मिनट में सारा काम। अभी कुछ काम नहीं होगा तुझसे, जब तेज से हाथ चलाएगी तब काम होगा। ऐसी बहू पल्ले पड़ गई है मेरे तो। अपना बोझ हमारे सिर पे डाल दिया है। क्या हो गया? पूरा घर गंदा पड़ा है, घर में सामान इधर का उधर पड़ा है, कोई ध्यान है तुझे? ये मुझे पूरा साफ चाहिए, समझ लिया ना? थोड़ी देर में देखती हूँ। क्या कहते तुमसे अब तक साफ नहीं हुआ? क्या है? जल्दी करो। और मेरे लिए खाना लेकर आओ। ला रही हूँ।
अम्मी कहाँ तूने फंसा दिया उस गरीब के घर में शादी कर कर। मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर करूँ क्या इस कलमुही से? तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। उसके बाप ने ना मुझे बाइक दी और नए पैसे दिए। पता नहीं तुमने कहाँ से वैसी लड़की ढूंढ ली थी। क्या करूँ? ये तेरे अब्बू की मती मारी गई थी, ऐसी लड़की से निकाह करवा दिया तेरा। तो अब्बू को बोलो ना पैसे लेकर आने के लिए। अब मुझे गाड़ी भी उसने दी थी। उसके घर वालों को बोलेंगे ना अब्बू कि कम से कम मुझे बाइक तो दिलवाए, कुछ भी नहीं दिया उसके बाप ने। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। पैसे निकालने की बात ऐसा है, उसके बाप से बात करो ना सीधे। मैं बात नहीं कर रहा, अब्बू को जाकर बोलो मुझे कुछ नहीं, बस अब बाइक से क्या बोलूं मैं, उसी से बोलूंगी। वो पूरे दिन करती क्या है? पूरे घर में देखा है ना तूने, सफाई रहती है, कोई काम नहीं करती, बैठी रहती है या सोती रहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। उसके घर वालों को बोलो, चाहे उसे मारो या पीटो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे बाइक चाहिए। चल ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। बात करो, उसके घर वाले को भी बोलो। साकिया को बेइज्जती के घाव दिए गए। दहेज की मांग पूरी न होने के बाद उसे हर दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। साकिया अपने घर वालों से कहती भी तो क्या कहती कि उसकी जिंदगी शादी के बाद दोजख बन गई। उनकी लाडली की जिंदगी नर्क से बदतर है। साकिया सहती रही हर वो जुल्म जिसकी वो हकदार नहीं थी। के बाद माँ 7 महीना हमारे नैहर बैठ रही, हमारे घर नैहर में। उसके बाद में आवा हाथ पांव जोड़े, दुहई तिहई मांग के, गलती माफ़ी मांग के तक फिर हम निकाह कर दी। हम यहाँ बोल भी करवाए दीन। के बाद माँ काल हमारे बिटिया का जिंदा जला दिया। और फिर वो लोग भाग गए, हमारे बिटिया को जलाए। हम हल्ला धुंध पाए, तब गए तो देखा हमारी लड़की जले। ये लोग कहाँ रहते हैं? वो बम्बई में रहत है। कोई लड़का बम्बई में रहत है, न्यामत बम्बई में रहत है, राजन बम्बई में रहत है, सज्जन बम्बई में रहत है, और लड़के छोटे छोटे हैं। उनकी माँ सकरुनिया भी जलाया मारा। सर जी, जब इसको देखने गए तो आग लगी थी, जल रही थी, सभी लोग बुता रहे थे। हल्ला गुल्ला हुआ, जब हम लोग को मालूम पड़ा, जब हम लोग गए घर देखे पूरा जल रहा है। क्या मामला था, आखिर क्यों जला दिया इनको? सर जी, इनके पास तकलीफ थी, गरीबी थी, दहेज नहीं दे सके। कलर टीवी, अपाची गाड़ी, ये सभी मांग रहे थे। सर जी ये नहीं दे सके। कब हुई शादी इनकी? सर जी इससे पहले शादी हुई थी 3 साल पहले। इसके बाद में बीच में विवाद हुआ, तलाक हो गया। ये क्या हो रहा है? तो खाना खाया जा रहा है। मोहतरमा खाना खा रही हैं। बनाया क्या है आज? भिंडी। ओह, भिंडी की सब्जी प्याज डाल के बनाई होगी। हाँ, प्याज भी चाहिए, अजवाइन भी चाहिए, तब मैडम की भिंडी का छौंक लगा है। मैं खिला देती हूँ खाना, रुको। खाओ खाना, खाओ। ऐसे खाया जाता है खाना। और अगर सुकून से खाना खाना है ना, तो माँ बाप से कहना पैसे भेजें, पैसे चाहिए। यहाँ चैन से खाना खाना है ना। सुनो, तुम्हारे शौहर ने डिमांड रखी है, तेरे शौहर को बाइक चाहिए। समझ में आया? कुछ दिया है तेरे माँ बाप ने हमें? वो कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? कहाँ से लाएंगे? बड़ी जीप चलती है तेरी। आपको तो पता था ना वो गरीब है, कहाँ से मैं उनको बोलूँ पैसे लाने के लिए? ऐसा है, ये घी चुपड़ी रोटियाँ, ये सुंदर सी थाली, ये सुंदर सी सब्जी चाहिए ना, तो घर से पैसे मंगवा। अम्मी, मेरे माँ बाप पैसे कहाँ से लाएंगे? उनका तो खर्चा खुद मुश्किल से चलता है, वो आप लोग को कैसे ला के देंगे? खर्चा? तू खर्चे की बात कर रही है? और तेरा खर्चा कैसे चलेगा यहाँ पे? कौन लाएगा? तू लाएगी, समझ में आया है? ये खाना खाना है ना, तो घर से पैसे मंगवा लियो। बाइक के लिए पैसे चाहिए। चुपचाप बैठ के यहाँ खाना खाया जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। समझ में आ गया ना? ये खाना चाहिए ना, तो पैसे मंगवा लेना। आज ही बात कर लियो अपने माँ बाप से। ये खाना खाएंगी।
ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जिस दिन साकिया के साथ मारपीट न की जाती हो, लेकिन नियति का लिखा समझ साकिया ससुराल वालों का सितम सहने पर मजबूर थी। और मजबूरी ऐसी थी जहां ना तो वो घर छोड़ सकती थी, ना ही परिवार को अपनी तकलीफ सुना सकती थी। रो क्यों रही है? कुछ नहीं, ऐसे ऐसी जब देखो तब रोती रहती है। सुनिए, अब क्या हो गया? वो अम्मी बोल रही थी कि अब्बू से बाइक मांगने के लिए। तो ठीक तो बोल रही थी, अपने अब्बू से जाकर बोलो मुझे बाइक चाहिए। मेरे अब्बू बाइक कहाँ से ला के देंगे? मैं कुछ नहीं जानता कहाँ से ला के देंगे, मुझे बस बाइक चाहिए तो चाहिए। मैं अपने अब्बू से कुछ नहीं मांगने वाली। क्यों कुछ नहीं मांगेगी? हाँ मैं कैसे मांग कैसे नहीं मांगेगी? कैसे जबान लड़ाती है? मुझे कुछ नहीं सुनना, अपने अब्बू को बोल मुझे बस बाइक चाहिए तो चाहिए। नहीं बोलेगी? ये बात तुम्हें बोलनी है, समझी? नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। राजन इधर आ। क्या हुआ? ये पैसे नहीं लाई, मुझे बाइक चाहिए थी ना, ये बाइक भी नहीं ला सकती। ऐसे सुनेगी ही नहीं, इसको मारो फिर लाएगी अपने पैसे नहीं लाएंगी। अपनी अम्मी को याद कर रही है, अपनी बहू को याद कर रही है, पैसे तो लाएंगी। बाप से पैसे मांगे नहीं तू? मैं नहीं मांगूंगी उनसे। नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी? पैसे नहीं मांगेगी तू? नहीं मांगेगी? नहीं। तो फिर जा, मैं तुझे तलाक दे और इस घर में दोबारा मत आइयो। अम्मी इन्होंने मुझे तलाक दे दी। अम्मी अम्मी मैं आ रही हूँ वापस, मुझे नहीं रहना अम्मी। तो दहेज लोभी राजन के परिवार की यातनाएं झेलने के लिए मजबूर साकिया ने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा निकाह के बावजूद उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाएगा। लेकिन इस बार तो हद हो गई। दहेज में गाड़ी देने से मना करने पर उसके ऊपर जो जुल्म सितम ढाए गए, उसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जानकारी परिवार को हो गई कि दहेज के लिए बेटी बेबस हो गई, लेकिन दहेज की मांग परिवार कैसे पूरी कर देता। उन्होंने तो अपनी हैसियत से बढ़कर साकिया की शादी में पैसा खर्च किया था, लेकिन ससुराल वालों की मिली भगत से साकिया को शौहर राजन ने तलाक दे दिया। और इस तलाक के बदले जिस साजिश का ताना बाना बुना गया, वहां पंचायत में हलाला का हवाला देकर फिर से शादी का ऑफर रखा गया। लेकिन यकीन किसी को नहीं था कि तलाकशुदा बेटी फिर से उसी नर्क में जा रही है जहां वो घुट घुट कर जीने पर मजबूर होती थी। अम्मी पानी। हाँ ला पानी। खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? पंचायत का फैसला सुना है ना तूने? जी अम्मी। क्या सुना? लेकिन इस बात को ध्यान रखना, पैसे चाहिए। ये पानी पिलाने से काम नहीं चलेगा। खाना पीना तमाम खर्चे हैं घर में, पैसे चाहिए मुझे। समझ में आया? अब खड़े खड़े मुंह मत बना, चल काम कर जा। का मुद्दा रखा गया और पता लगा कि वो 2 तलाक पे तलाक नहीं हुआ। मियाँ मौलवी और मौलाना से इकरार किए तो पता लगा ये कि सर जी तलाक नहीं हुआ है पूरा, इसमें गुंजाइश है कि दोबारा निकाह हो जाएगा। सबसे जो है ये किए और तहरीर लेके आए, इनका निकाह हो गया जो है 2 जून को। इसके बाद सर जी कल रात 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने इनको सलाह दिया और वो लोग फरार हो गए। उसके ससुराल, उसके पति, उसके घर वालों ने उसे जलाकर मार दिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
और दोषियों के खिलाफ शीघ्र गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। पहले 3 तलाक, फिर बीवी को अपनाने की ख्वाहिश और फिर खुद के फैसले पर पछतावा। मानो राजन के ऑफर पर साकिया के परिवार का दिल पिघल चुका था। उन्हें लगा कि राजन अपनी करतूतों से शर्मिंदा है, जो उनकी बेटी को 2 बार तलाक देने के बाद पूरे एहतराम से खुश रखेगा, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ राजन ने दहेज की खातिर किया। सब कुछ दिखावा था, एक ड्रामा था, जहां राजन का मकसद खूनी निकला, जिसने इस परिवार की खुशियां बर्बाद कर दी। नहीं दिला के दी इसने बाइक, नहीं लेके आई ये पैसे। तू ठीक बोल रही है अम्मी, इसका ना जान से मार। इसे जिंदा नहीं करेंगे अब, इसे मारो, मारो इसे जान से। जितनी बेरहमी से मारी जाए ना, मारो मारो दे मैं चला। ले जल्दी चला, जल्दी जल्दी, कानो कान खबर ना हो किसी को। और उसकी तलाश में पुलिस ने एक टीम का गठन किया है और कार्रवाई का दावा किया जा रहा है कि साकिया के हत्यारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। संतोष श्रीवास्तव, बहराइच, समाचार प्लस। और इस तरह दहेज ने ले ली एक महिला की जान। खुलासा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।